मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड इन लॉ, वाइफ इन लॉ। जी हाँ, ये सब कानूनी रिश्ते हैं। आपका हस्बैंड असल में हस्बैंड इन लॉ है, आपकी वाइफ असल में वाइफ इन लॉ है। नमस्कार, मैं हूं सुजाता और स्वागत है आपका TCH पर फेमिनिज्म वाला F के दूसरे एपिसोड में। आज हम थोड़ा इतिहास पर बात करेंगे। इतिहास भी किस्से कहानियों जैसा, सच्चे किस्से। अपने ही जीवन को करीब से देखिए, असलियत कम नाटकीय नहीं होती। हिंदू कोड बिल, आजादी के बाद वह पहला कानून जिसने समाज में कानून की नजरों में हिंदू स्त्री को बराबरी का दर्जा दिया। इस बिल पर बात करने से पहले जान लेते हैं कि हम किस समाज और किस समय में हिंदू कोड बिल को लाए जाने की चर्चा कर रहे हैं। सन 1884 रखमाबाई राउत पर उनके पति ने शादी की पुनर्स्थापना के लिए केस किया, यानी पत्नी को वापस घर बुलाने के लिए। रखमाबाई ने अपने पति के साथ उसके वैवाहिक घर में जाने से इनकार कर दिया, ये कहकर जब बचपन में मेरी शादी हुई थी तब मैं कंसेंट देने योग्य नहीं थी, ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ था और तब से अब तक मैं एक बार भी अपने पति के घर नहीं गई। जब शादी कभी कंज्यूमेट ही नहीं हुई तो शादी की पुनर्स्थापना का क्या मतलब है। जज मिस्टर पिन्हे को बात समझ में आई और उन्होंने कह दिया कि जब वादी को पता चल गया है कि यह युवती उसके साथ गृहस्थी नहीं बसाना चाहती, तो घोड़े या बैल की तरह उसे हासिल करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें शायद मालूम नहीं था कि धर्म के अनुसार तो पत्नियां मैरिटल प्रॉपर्टी ही है। एक पलड़े में धर्म और पितृसत्ता हो तो लॉजिक की क्या हैसियत। बस भावनाएं भड़क उठी। इस केस ने देश भर में कुछ सालों तक काफी हल्ला मचाया। एक पारसी बहराम जी मालाबारी और पंडिता रमाबाई जैसे चंद लोग उनके पक्ष में खड़े थे, बोल रहे थे, लेकिन बहुसंख्यक उनके विरुद्ध था। बहुत सारे अखबार भगोड़ी पत्नियों का इलाज कैसे करें इस चिंता में मुब्तला हो गए थे। नुक्कड़ों पर इस बेशर्म पत्नी की हरकत पर लोग बात कर रहे थे। यहाँ तक कि रखमाबाई के पति को केस लड़ने के लिए उनके समाज के पुरुषों ने चंदा भी इकट्ठा करके दिया था। एक अखबार हिंदी प्रदीप ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अब शासकों को यह बात खुलकर स्वीकार कर लेनी चाहिए कि वे हिंदुओं का यूरोपीयकरण करने और उनके धर्म को मिटा देने पर तुल गए हैं। खैर, यह केस कोर्ट के बाहर सेटल हुआ। रखमाबाई से 2000 रुपए लेकर पति महोदय शांत हुए। समाज सुधारक माता पिता की बेटी रखमाबाई के नाम कुछ संपत्ति थी जो उसे अपने माता पिता से ही मिली थी, इसलिए वह जुर्माने की रकम दे पाई और शायद संपत्ति ही वजह भी थी इस केस की। संपत्ति, प्रॉपर्टी औरतों की सदियों की गुलामी की वजह रही है। रखमाबाई का केस औरत की मर्जी और कंसेंट का एक छोटा सा यथार्थ था। इसी केस से तेज हुई बहस एज ऑफ कंसेंट बिल की, शादी की न्यूनतम आयु। इस बहस को परिणाम दिया फूलमणि दासी की मृत्यु ने। 10 साल की एक लड़की जिसकी शादी अपने से तिगुनी उम्र के हरिमोहन मैती से की गई थी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार पर लोग हैरान कैसे होते हैं। एक छोटी सी बच्ची से तिगुनी चौगुनी उम्र के आदमी की शादी तो हम सबकी परंपराओं का हिस्सा रही है ना। शर्मनाक और अमानवीय परंपराएं। तो पहली रात पति की जबरदस्ती की वजह से 10 साल की इस बच्ची को भीषण रक्तस्राव हुआ और मौत के साथ उसके दर्द का अंत हुआ। इस खबर से देश भर में तनाव का माहौल बन गया और रखमाबाई के केस के बाद वाली बहसें और प्रखर हो गईं। एज ऑफ कंसेंट बिल से हिंदू परंपराएं ध्वस्त हो जाएंगी, इस डर के साथ तमाम विरोध सामने आने लगे। लोकमान्य तिलक के धड़े की ओर से भी, जिनके लिए इस तरह के मुद्दे को अटेंशन देना एकदम गैर जरूरी था। और यह भी तो जानिए कि कंसेंट की उम्र बढ़ाकर कितना किए जाने का प्रस्ताव हो रहा था। 10 से 12 साल, सिर्फ 2 साल। यानी इस बात की गारंटी कि शादी से पहले लड़की की माहवारी शुरू नहीं हुई है। इस बिल पर तमाम बहसें बहुत ढंग से डॉक्यूमेंटेड हैं। दयाराम गिडुमल की कंपाइलेशन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया और अ हैंडबुक फॉर हिंदू सोशल रिफॉर्मर्स 1889
में आप वे तमाम दलीलें देख सकते हैं जो इसके पक्ष में और इसके विरोध में कोर्ट में और समाज सुधारकों की बहसों में दी गई। अंततः यौन संबंध के लिए लड़की की आयु 12 साल तय हुई 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल के तहत। साल 1921 15 साल से कम की बाल हिंदू विधवाओं की दर्ज की गई संख्या थी 3,32,024। 1 साल से कम उम्र की बाल विधवाओं की संख्या 612। 5 साल से कम उम्र की 2024। 10 साल से कम उम्र की 97,857। 1929 में जाकर शारदा एक्ट पास हुआ, जिसके तहत 14 साल से कम उम्र की लड़की और 18 से कम के लड़के की शादी नहीं की जा सकती थी। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति के सामने सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में 17 महिलाओं का एक डेलीगेशन गया था भारतीय महिलाओं के वोटिंग राइट्स की मांग सामने रखने। इस मांग का कुछ हुआ तो नहीं उस समय, लेकिन इस समिति ने स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए समाज सुधारकों को आश्वस्त किया था। औरतों के वोटिंग राइट पर ब्रिटिश चालाकी से खेल गए, यह कहकर कि अगर भारतीय मर्दों को ऐतराज न हो तब हम भारतीय स्त्री को ये हक दे सकते हैं, और फिर कहा गया कि खुद भारतीय ही इसे तय करें। कांग्रेसी महिलाओं ने इसके लिए माहौल बनाया और पार्टी के भीतर समर्थन मिलने से धीरे धीरे 1930 तक बहुत से स्टेट्स में वोटिंग राइट्स मिलने लगे। यह देश, समाज और माहौल था जिसमें हिंदू कोड बिल के अतीत को समझा जा सकता है। हिंदू कोड बिल पर सबसे पहली बहस शुरू हुई थी 1921 में, जब महामहोपाध्याय गंगानाथ झा, जो कि वाइसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक मेंबर थे, उन्होंने हिंदू लॉ के कोडिफिकेशन की बात उठाई और एक बहस शुरू हुई। यह वकीलों की डिबेट थी, एक क्लासिक डिबेट का उदाहरण। महामहोपाध्याय हिंदू शास्त्रों के प्रकांड विद्वान माने जाते थे और उन्हें महसूस हुआ कि हिंदू कानूनों को कोडिफाई करने की अब सख्त जरूरत है। वैसे भी हिंदुओं के इतने सारे धार्मिक ग्रंथ हैं कि किसे आधार बनाया जाए कानूनों के लिए, किसे नहीं, ये तय करना बेहद मुश्किल था, बेहद कंफ्यूजिंग था। यूनिफॉर्मिटी लाना एक दुष्कर बात थी। अगर हिंदू धर्म के नियम कानून कोडिफाई ही नहीं थे तो फिर 1921 से पहले तक ब्रिटिश कोर्ट फैसले कैसे कर रही थी? जाति नियमों से, जिनके बारे में मनुस्मृति जैसे ग्रंथ अनुवाद करवा कर और कोर्ट में पंडित या मौलवी को साथ रखकर अदालतों में फैसले हो रहे थे। असल में 1857 के बाद से ब्रिटिश सरकार समाज के प्रभुत्वशाली पुरुषों, गुटों, समुदायों, सामंतों, ब्राह्मणों से पंगा मोल नहीं लेना चाहती और न ही उनके धार्मिक तौर तरीकों में दखल अंदाजी करना चाहती थी। आपको क्या लगता है, सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगा तो बात खत्म हो गई? नहीं। हिंदू पंडित अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहे, ये कहकर कि सती प्रथा पर बैन लगाना हमारी परंपराओं में दखल अंदाजी है, और ऐसी दखल अंदाजी तो कभी मुसलमान शासकों ने भी नहीं की थी। राधा कुमार की किताब हिस्ट्री ऑफ डूइंग में आप वो पत्र देख सकते हैं जो एक हिंदू संगठन ने कोर्ट में पेश किया था। हालांकि 1921 में इस बहस का कोई फेमिनिस्ट एंगल तो नहीं था, लेकिन 30 के दशक में महिलाओं के प्रॉपर्टी अधिकारों पर बहस तेज हुई और 1934 में AIWC ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की ओर से हिंदू कोड के तहत महिला अधिकारों पर गहनता से विचार करने के लिए एक कमेटी गठित करने की सिफारिश की गई, जिसे हरि सिंह गौर, हरबिलास सारदा, जीबी देशमुख, सर मोरोपंत जोशी जैसे लोगों का साथ मिला। हिंदू औरतों को संपत्ति और तलाक के अधिकार का मसला भी कोई छोटी बात नहीं थी। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस ने स्त्री मताधिकार, शिक्षा, बाल विवाह के खिलाफ, सहमति से संबंध की आयु 16 किए जाने और तलाक के कानून के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन अंततः ये समझ आया कि हिंदू नियमों में परिवर्तन के बिना स्त्री की दशा सुधरना संभव नहीं है। 1937 का हिंदू उत्तराधिकार कानून भी समस्याग्रस्त था। एक विधवा को शुचिता के पैमाने पर तोलते हुए उसका संपत्ति पर से हक खारिज किया जाना एक भयानक पितृसत्तात्मक असुरक्षा थी। यानी एक विधवा को अपवित्र पाए जाने पर पति की संपत्ति पर अधिकार नहीं रह जाता था। और भी कई अस्पष्टताएं थीं और दिक्कतें, जैसे विधवा पुत्रवधू को संपत्ति पर अधिकार होगा लेकिन बेटी को नहीं। आखिर 25 जनवरी 1941 को सरकार ने एक हिंदू लॉ कमेटी गठित की, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज BN राव के नेतृत्व में।
यह कमेटी राउ कमेटी के नाम से भी जानी जाती है। इसकी रिपोर्ट जून 1941 में सबमिट की गई और 1941 में हिंदू कोड बिल पर जनता की राय मांगी गई। हंसा मेहता और सुचेता कृपलानी, दुर्गाबाई देशमुख लगातार इसके पक्ष में बोल रही थी। AIWC की अध्यक्ष रामेश्वरी नेहरू ने इस बिल में सुधार की और संभावनाओं पे बल देते हुए इसका समर्थन किया और कहा कि हम बहुपत्नी प्रथा का पूरी तरह उन्मूलन चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इसके लिए जितना संभव हो उतनी मजबूती से सिफारिश करें। 1944 में स्त्री संगठन जब राव समिति की सिफारिशों को उम्मीद से देख रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें चेताया जा रहा था कि पश्चिम के समुद्र में जितने गोते लगाएंगे उतना ही डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। यहीं ताराबाई शिंदे का 1881 में लिखा मुझे एक लेख याद आता है, स्त्री पुरुष तुलना। उसे फिर से याद करना चाहिए, जिसमें उन्होंने समाज सुधारक पुरुषों को लताड़ा था कि वे अपने लिए तो सब कुछ चाहते हैं, अंग्रेज स्त्री से विवाह करना छोड़कर उन्हें हर बात में अंग्रेजों से सीखना है, उनकी नकल उन्होंने की है, लेकिन वही सब वो अपनी स्त्रियों को नहीं देना चाहते। वे नहीं चाहते कि स्त्रियां भी उनकी तरह आगे आएं, प्रगति करें। पश्चिम की रट सिर्फ महिला अधिकारों के वक्त ही लगती है समाज को। स्त्री की बात आते ही अपनी पुरातन परंपरा याद आने लगती है। पुरानी बीमारी है। सती प्रथा बैन हुई तब भी कुछ लोग कहते थे हिंदू खतरे में है। हिंदू कोड बिल आया तब भी हिंदू खतरे में पड़ गया। और आज भी स्त्री अधिकारों की बात करेंगे तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन सब खतरे में आ जाएगा। इस तरह दो बिल, हिंदू विवाह का और हिंदू उत्तराधिकार का, 30 मई 1942 के भारतीय गजट में प्रकाशित हुए। सन 45 में महीनों तक भारत के प्रमुख राज्यों में चर्चाएं हुई। 42 और 45 के बीच ये चुप्पी का जो दौर था, ये इसलिए भी था क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन इस समय तेज हो गया था। राव समिति चाहती थी कि इस पर जनता की सहमति बने, लेकिन इससे तो देश की भावनाएं भड़क उठी थी। तमाम विरोधों, बहसों और समर्थनों के बीच 21 फरवरी 1947 को अंततः हिंदू कोड बिल फाइनलाइज हुआ और सरकार को सौंपा गया। अप्रैल 1948 को इसे संविधान सभा के आगे रखा गया, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में इसका सार और जरूरत सभा के सामने रखी। क्या था इस बिल में? सबसे प्रमुख बात कि विवाह एक पूरी तरह से धार्मिक संस्कार नहीं रह गया था। आप कैसे भी रीति रिवाज से शादी कीजिए, यह असल में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कुछ कानूनी शर्तें हैं, नियम और अनुशासन है। दूसरा, सिविल मैरिज के तहत तलाक का प्रावधान था स्त्रियों को भी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार औरतों को तलाक की सम्मति नहीं है। तीसरा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दया भागा और मिताक्षरा नियमों के तहत बेटी को भी संपत्ति में अधिकार होगा जैसे बहू को है। चौथा, अडॉप्ट किया हुआ बेटा विधवा मां को पिता की संपत्ति से बाहर नहीं कर सकता था। इस बिल से विधवा स्त्री पति की संपूर्ण संपत्ति की उत्तराधिकारी होती थी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, ये तमाम जातियों और उपजातियों पर समानता से लागू होने वाला था। अब तक ये समझ आ गया था कि इस बिल को अलग से अटेंशन देने की जरूरत है ताकि कानून बनाने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। बिल अब सिलेक्ट कमेटी के पास था, जिसके अध्यक्ष थे लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर। इसके बाद बहसें चली राज्यसभा में, संविधान सभा में। हंसा मेहता जो संविधान सभा की सदस्य थीं, अभी भी संतुष्ट नहीं थीं और उनके हिसाब से इसे और कड़ा होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के भीतर भी और देश भर में भी हिंदू कोड बिल विरोधी बहसें चल रही थीं। स्वामी करपात्री महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को चैलेंज किया कि सामने आकर उनसे पब्लिक में बहस करें, क्योंकि अंबेडकर कह रहे थे कि शास्त्र कहीं भी हिंदू पुरुष को पॉलीगैमी की इजाजत नहीं देते। करपात्री याज्ञवल्क्य का उदाहरण लेकर घूम रहे थे सभाओं में कि पत्नी अगर निसंतान हो, उसका स्वभाव खराब हो, मूर्ख हो वगैरह वगैरह, तो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। यही बात तो फिर स्त्री के लिए भी सच होनी चाहिए थी, नहीं? लेकिन मनुस्मृति किसी हाल में स्त्री को पति से कभी स्वतंत्र नहीं होने देती। पति द्वारा त्याग किए जाने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर ने विस्तार से अपने लेख नारी और प्रतिक्रांति में ऐसे श्लोकों की विवेचना की है। मुझे बस एक कमी खलती है,
इन तमाम बहसों में एक प्रखर स्त्रीवादी आवाज की। हालांकि महिला संगठन बेहद प्रखरता से हिंदू कोड बिल की सिफारिश कर रहे थे और उसके समर्थन में लगातार खड़े थे, लेकिन भारत की स्त्री को अपना असल दुश्मन यानी पितृसत्ता, इसे पहचानने में अभी कुछ और 20-30 साल लगने वाले थे। उसके बारे में फिर कभी। तो बस इस माहौल का फायदा उठाया हिंदू महासभा ने और उसे हिंदुत्व पर खतरा बताकर एंटी कांग्रेस नारे लगाना शुरू कर दिया। ऑल इंडिया हिंदू महासभा मद्रास ने तो इसे हिंदुओं के लिए आत्मघाती कदम बता दिया कि एक तरफ तो मुसलमान पॉलीगेमी के जरिए जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और धर्मांतरण करके अपना समुदाय भी बड़ा कर रहे हैं, और यहाँ हिंदुओं को एक पत्नीत्व मोनोगैमी में बांधकर उनकी नस्ल को ही खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। आपको सुना सुना नहीं लग रहा कि आज भी यही सब तर्क दिए जा रहे हैं? कितने साल हो गए इस बहस को? शायद 70-75 साल। आप खुद सोच लीजिए कि ऐसे डर कितने सालों से दिखाए जा रहे हैं। इधर नेहरू तमाम कोशिश करके भी भीतर समर्थन नहीं जुटा पा रहे थे इस बिल के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी साफ तौर पर इस बिल के विरोध में थे। नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच भी काफी पत्राचार हुआ। 24 जुलाई 1948 के एक पत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि कुछ लोग इसे चाहते हैं, लेकिन मुझे डर है कि बहुसंख्यक इसके खिलाफ हैं। एक पत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा कि इस बिल को पास किया गया तो जन आंदोलन का सैलाब आ जाएगा। नेहरू के पास कोई चारा नहीं था। वे बिल पास करवाने के लिए कृत संकल्प थे। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पत्रों का जवाब देना ही बंद कर दिया। इस बिल के भविष्य और वर्तमान को लेकर अगस्त से अक्टूबर 1951 के बीच कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच भी पत्र व्यवहार हुआ। अंबेडकर की तबीयत लगातार खराब चल रही थी और वे चाहते थे कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो। उधर नेहरू लिख रहे थे कि इतना व्यापक विरोध देखते हुए ये ठीक नहीं है कि हम कोई जल्दबाजी करें। अंबेडकर चाहते थे कि बिल एक बार में जल्द से जल्द पास हो, और नेहरू सोच रहे थे कि स्ट्रैटेजिकली इसे टुकड़ों में बांटकर पास करवा लिया जाए, जिससे अंबेडकर एकदम सहमत नहीं थे, क्योंकि इससे बिल का प्रभाव कम होने की संभावना थी। मदन मोहन मालवीय इसके विरोध में थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके विरोध में थे। महिला संगठनों को छोड़कर बहुत सी महिलाएं और विशेष रूप से कुछ उच्च संभ्रांत घरों की महिलाएं भी विरोध में थीं। 1952 आ गया, बिल लैप्स कर गया। इस फ्रस्ट्रेशन में डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। अभी तक नेहरू और अंबेडकर इस बिल के पक्ष में मजबूती से साथ खड़े थे। अब आगे की लड़ाई नेहरू को अकेले लड़नी थी। 1952 का आम चुनाव आसान चुनाव नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगाह कर चुके थे कि चुनाव आ रहा है और मेजॉरिटी हिंदू की भावना को भड़काना नुकसानदायक हो सकता है। यह चुनाव लड़ा जा रहा था फूलपुर से, और नेहरू के सामने उनसे अलग विचारधारा के प्रतिनिधि खड़े थे, स्वामी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के एक स्टेटमेंट के जवाब में नेहरू ने कहा, चुनाव जीतूं या हारूं, मैं हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ूंगा, ये लिख कर दे सकता हूँ। देश भर में संघ आंदोलनों को संगठित कर रहा था। संसद तक बाबा लोग मार्च निकाल रहे थे। फूलपुर में प्रभुदत्त चुनाव प्रचार करते हुए हिंदू कोड बिल की आलोचना में न सिर्फ तरह तरह के श्लोक पढ़ रहे थे, बल्कि उनके साथ एक भजन कीर्तन की मंडली चला करती थी। इधर नेहरू अपनी कैंपेनिंग में एक नए, खुशहाल और सेक्युलर इंडिया के भविष्य की बात कर रहे थे। और मजेदार ये हुआ कि चुनाव में नेहरू जीत गए, और जीत के बाद उन्होंने कहा कि ये जनता का सांप्रदायिकता के खिलाफ एक जनादेश है। लेकिन लगता है आज जनता पिछड़ गई है। आज ऐसे प्रगतिशील मूल्यों पर चुनाव लड़ना और जीतना संभव है या नहीं, इसका जवाब आप खुद को दें तो बेहतर होगा। साध्वी प्राची जैसों को देखकर मुझे कभी कभी लगता है कि आज ऐसा चुनाव होता तो भगवाधारी साध्वी ब्रह्मचारी संसद में होते और नेहरू बाहर, और हम जैसी औरतें छोड़िए। आंदोलनों में हिस्सेदारी से सत्ता में स्त्री की हिस्सेदारी तय नहीं होती। ये अजीब था कि आजादी के आंदोलन के जो पुरुष नेता स्त्रियों के आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल होने के हिमायती थे, प्रसन्न थे इस बात से। वे उनके अधिकारों को लेकर एकदम पुरातनपंथी पितृसत्तावादी पुरुष हो गए। नेहरू को भी अपने कांग्रेसी साथियों की सदाशयता पर तो कुछ गलत ही भरोसा था शायद, क्योंकि वे शिद्दत से चाहते थे कि हिंदू कोड बिल पास होकर कानून बने और स्त्रियां कानून के समक्ष बराबरी का दर्जा हासिल करें।
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना और हिंदू कोड बिल अपने मूल स्वरूप में नहीं, 4 अलग टुकड़ों में बंटकर अंततः पास हुआ। बहुतायत हिंदू पुरुष की सबसे बड़ी आपत्ति थी कि ये भेदभावपूर्ण कानून है। भेदभाव मतलब मुसलमानों के ऊपर तो ये लागू नहीं होने वाला, वे तो 4-4 शादियां कर सकेंगे, उनका पर्सनल लॉ होगा। है तो हिंदू कोड बिल भी असल में हिंदू पर्सनल लॉ ही, लेकिन इसमें जेंडर बराबरी और जाति बराबरी खटकने वाली बात थी। हिंदू कोड बिल की भी कुछ दिक्कतें थीं, उन पर बात करते हैं। सिखों की लंबे समय तक ये शिकायत रही थी कि उन्हें हिंदू माना जाता है और उनके आनंद कारज, जो विवाह की रस्म होती है जिसमें लावा फेरे किए जाते हैं, उसे हिंदू विवाह का सर्टिफिकेट मिलता है। इस विवाह को देश के बाहर मान्यता मिलने में समस्या आती है क्योंकि रिलीजन सिख लिखा होता है और शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होती है। 1909 में बने आनंद मैरिज एक्ट में संशोधन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 2012 में लाया गया। अब सिखों के विवाह सिख मैरिज एक्ट यानी आनंद मैरिज एक्ट के तहत ही रजिस्टर हो सकेंगे। अभी इस एक्ट के तहत सभी प्रावधान तय नहीं किए जा सके, लेकिन मजेदार बात यह है कि इसे जब कुछ साल पहले मैंने पढ़ा था तो तलाक का इसमें कोई प्रावधान नहीं दिखा था। सिखों में भी 2 तरह के मत सामने आने लगे। एक जो मानता है कि शादी जन्म भर का रिश्ता है, इसमें तलाक का प्रावधान नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि तलाक समाज की सच्चाई है, इसे इस एक्ट में शामिल करना चाहिए। मजेदार तो ये भी है कि हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू सिर्फ सिखों को ही नहीं, बौद्धों और जैनों को भी माना गया है। ऐसा क्यों? 2012 में एक महिला सिख स्कॉलर बीरेंद्र कौर ने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, ताकि अपने समुदाय की शादियों को हिंदू मैरिज एक्ट में शामिल होने से बचाया जा सके। असल में हिंदू शब्द को एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म मान लिया गया था जिसमें सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल मान लिए जाते थे। बीरेंद्र कौर की पिटीशन का परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल सामने रखा कि अगर ये सब एक ही धर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म के तहत आ सकते हैं, तो क्या आप बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट को बाकी 3 समुदायों पर लागू करेंगे? यानी कोर्ट यह समझ रहा था कि धड़ल्ले से हिंदू शब्द को भिन्न 4 धार्मिक समुदायों के लिए इस्तेमाल करके हिंदू कोड बिल को यूं ही चला देना देश की सेक्युलर भावना के खिलाफ है। एक और एक्ट है, उस पर भी बात कर लेते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसने स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 को रिप्लेस किया। इस एक्ट के मुताबिक 2 ऐसे लोग जो भिन्न धर्मों या जातियों से हैं और ये घोषणा करते हैं कि उनका वास्ता हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई किसी भी धर्म से नहीं है, वे इस एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। इस बिल का विरोध ये कहकर किया गया था कि इससे वासना पूर्ति के लिए, लस्ट के लिए की जाने वाली शादियां बढ़ेंगी, जो समाज को अनैतिकता की ओर ले जाएगा। तो यहीं एक प्रसंग याद दिला देती हूँ, बड़ी मजेदार बात है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 के तहत पंडिता रमाबाई ने 1882 में एक गैर ब्राह्मण बिपिन बिहारी दास मेधावी से शादी की थी। दोनों ने यह घोषणा की थी कि उनका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। यह एक अंतरजातीय प्रेम विवाह था जो इस एक्ट के तहत कोर्ट में रजिस्टर हुआ था। पंडिता रमाबाई न सिर्फ संस्कृत की स्कॉलर थीं, बल्कि संस्कृत में भाषण दिया करती थीं। सभी हिंदू शास्त्रों पुराणों से वाकिफ थी। स्त्री शिक्षा और स्त्री स्वातंत्र्य की बड़ी हिमायती थीं और ब्राह्मणवादी हिंदू नेताओं के हमेशा निशाने पर रहा करती थीं। हिंदू बाल विधवाओं के लिए खोला गया उनका स्कूल शारदा सदन पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन के रूप में पुणे के पास केड़ गांव में आज भी समाज के वंचित, दमित समुदायों की मदद कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बहस का विषय है, विवादों में घिरा हुआ विषय है, लेकिन पहली नजर में यह स्त्रियों के हक में जाता दिखाई देता है। इसका मतलब है कि नागरिकों के लिए कानून धार्मिक ग्रंथों और रीतियों पर आधारित नहीं होंगे, न मनुस्मृति न शरिया, माने पर्सनल लॉ नहीं होंगे। पर्सनल लॉ में किसी समुदाय के विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और एलिमनी जैसे मुद्दे आते हैं। यह सामान्य समझ से समझा जा सकता है कि एक पुरुष प्रधान समाज में ऐसे मुद्दों पर स्त्रियों की स्थिति हमेशा नुकसान में जाती है। इसलिए पर्सनल लॉ से बेहतर है यूनिफॉर्म सिविल कोड।
पर्सनल लॉ अगर औरतों को तलाक, एलिमनी और संपत्ति का अधिकार नहीं देता हो तो यह किसी तरह मनुष्यता के भले में नहीं है। इसी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना मुझे ठीक लगता है। और जिस तरह से पिछले सालों में धर्म को बार बार केंद्र में लाया गया है, मनुस्मृति को चर्चा में लाने की कोशिशें बढ़ी हैं, आज मनुस्मृति पर आधारित हिंदू पर्सनल लॉ को बनाने का भी खतरा सामने है। इन शॉर्ट, हिंदू कोड बिल भी कोई आखिरी मकाम नहीं है जिसके बाद समाज में कानूनों में सुधार की कोई जरूरत नहीं बची हो। देश की आजादी के बाद भी औरतों को अपनी आजादी के लिए लंबे संघर्ष करने पड़े हैं। कोई कानून, कोई हक बिना संघर्ष के हासिल नहीं हुआ। भले ही वह दहेज कानून हो, बलात्कार कानून हो, घरेलू हिंसा का कानून हो या वर्क प्लेस पर यौन शोषण के खिलाफ कानून। 1975 से पहले इस देश की पुलिस दहेज हत्या के लिए एक FIR तक दर्ज नहीं करती थी, ये कहकर कि ये घरेलू मामला है। राजा राममोहन रॉय और विलियम बेंटिक के साझा प्रयासों से 1829 में सती प्रतिबंध हुआ। उसके बावजूद हमने 90 के दशक में रूप कंवर सती कांड देखा। बलात्कार के विरोध में तो अभी 2013 में ही कानून में संशोधन हुआ है। कभी समाज बदलता है तो कानून बदलते हैं, कभी कानून बदले जाते हैं तब समाज बदलता है। कभी समाज राजनीति से आगे चलता है, कभी राजनीति को मशाल संभालनी पड़ती है। सच यह है कि स्त्री के पक्ष में अभी राजनीति, समाज और कानून को बहुत सारे पड़ाव पार करने हैं। धर्म के बारे में क्या कहूँ, प्रेमचंद याद आते हैं। वो कहते थे, इतने सालों में अगर धर्म ने समाज को बेहतर नहीं बनाया तो अब क्या बनाएगा। आजमाए हुए को आजमाना मूर्खता है। आज की किताब चित्रा सिन्हा की डिबेटिंग पैट्रियार्की, ये वो किताब है जो हिंदू कोड बिल का इतिहास, प्रोसीडिंग्स, पत्राचार, तमाम तथ्य आपके सामने खोलकर विस्तार से रखती है। अब आज का चुटकुला। लेकिन चुटकुले तो अपवादों पे बनते हैं, प्रथाओं पे, परंपराओं पे नहीं। कोई मासूम कमजोर बच्चा किसी बूढ़े की दाढ़ी को खींचे या उसकी आंख में उंगली कर दे तो हंसी आ सकती है, लेकिन कोई मजबूत हट्टा कट्टा बड़ा व्यक्ति किसी मासूम बच्चे को मारे पीटे तो हंसी नहीं आएगी, अत्याचार लगेगा। कमजोर पर किया जाने वाला वार अत्याचार है, उसमें कोई चुटकुला नहीं होता। आपने तमाम चुटकुले सुने होंगे जो पत्नियों के पतियों पे अत्याचार पे बने हैं और आपने उन पर ठहाके भी लगाए होंगे। लेकिन आज मैं नया चुटकुला सुनाने की बजाय आपसे चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा चुटकुला याद कीजिए जो आपको किसी ने सुनाया हो, जो किसी महिला के अत्याचार पर, जो उसने अपने पति पर किया है, केंद्रित है। आप उसे पलट दीजिए, आप उसे पलटकर पत्नी की जगह पति और पति की जगह पत्नी कर दीजिए और फिर मुझे अगले सेशन में बताइएगा कि क्या आपको हंसी आई। तो देखते रहिए मेरा शो फेमिनिज्म वाला F हर सोमवार को TCH पर, और अपनी राय कमेंट्स में बताते रहिएगा मुझे। कोई सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो, कोई प्रश्न हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। हम अगले एपिसोड्स में जरूर उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।